Hello students. Today's topic is simple past tense of English grammar class 6. In today's video I am going to explain rules, structure, uses of simple past tense. Simple past tense जिसे हिंदी में सामान्य भूतकाल कहा जाता है और इसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है. So let's start with the topic. I washed my car in the morning. मैंने सुबह अपनी कार को धोया. They saw a movie yesterday. उन्होंने कल एक फिल्म देखी. She traveled to Japan last year. उसने पिछले साल जापान की यात्रा की. सौरभ bought a new car. सौरभ ने नई कार खरीदी. नेहा broke a glass by mistake. नेहा ने गलती से एक ग्लास तोड़ दिया. The verbs used in the above sentences are in the simple past tense. जितने भी verbs यूज़ किए गए हैं इन sentences में वो सभी केस में हैं past tense में. Structure of sentences in simple past tense. अब structure क्या है simple past tense में? आप sentence formation कैसे करेंगे? Subject सबसे पहले है जिसे हिंदी में कर्ता कहते हैं जो काम को कर रहा है प्लस second form of the verb. फिर आएगी verb की second form, उसके बाद object जिस उद्देश्य से काम किया जा रहा है and then rest of the sentence. For positive statements, all subject plus second form of the verb plus object plus रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ सेकंड फॉर्म आएगी वर्ब की, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, बाद में बाकी सेंटेंस. आई वॉक टू स्कूल यस्टरडे. मैं कल स्कूल पैदल चल के गया. शी वॉक टू स्कूल यस्टरडे. वह कल स्कूल पैदल चल के गई. ही वॉक टू स्कूल यस्टरडे. वह स्कूल पैदल चल के गया. दे वॉक टू स्कूल यस्टरडे. वे स्कूल गए पैदल चल के. द किड्स वॉक टू स्कूल यस्टरडे. बच्चे कल स्कूल पैदल चल के गए. तान्या वॉक टू स्कूल यस्टरडे. तान्या कल स्कूल पैदल चल के गई. वी वॉक टू स्कूल यस्टरडे. हम स्कूल पैदल चल के गए. यू वॉक टू स्कूल यस्टरडे. तुम स्कूल पैदल चल के गए. सो यू कैन सी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आई, शी, ही, दे, द एंड प्लूरल, सिंगुलर, वी, यू, सभी के साथ क्या यूज़ हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म. यह आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए है. नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस में आप सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करेंगे फॉर नेगेटिव स्टेटमेंट्स? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. नेगेटिव स्टेटमेंट्स की क्या पहचान है? उसमें डिड नॉट आएगा. पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट टेंस में हमेशा नेगेटिव में आप डिड नॉट लगाएंगे और उसके साथ रूट फॉर्म आएगी. रूट फॉर्म का मतलब है जो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की. डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. डिड के साथ आप वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी यूज़ नहीं करेंगे फॉर नेगेटिव स्टेटमेंट्स. सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. शी डिड नॉट पोर द मिल्क. उसने दूध नहीं डाला. दे डिड नॉट वरी अबाउट द किड्स. वे बच्चों की चिंता नहीं करते. आई डिड नॉट प्ले यस्टरडे. मैं कल नहीं खेला. वी डिड नॉट परफॉर्म इन द प्ले. हमने प्ले में परफॉर्म नहीं किया. द मून डिड नॉट शाइन ब्राइटली. जो चाँद था वो ज़्यादा नहीं चमक रहा था या तेज़ी से या ज़्यादा उसकी चमक नहीं थी. यू डिडंट डू योर होमवर्क. तुमने अपना होमवर्क नहीं किया. तो आप सब देख सकते हो कि जो डिड नॉट है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है. पोर, वरी, प्ले, परफॉर्म, शाइन एंड डू. ऑल दीज आर रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब फर्स्ट फॉर्म. फॉर इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स में सबसे पहले डिड आएगा, उसके साथ आएगा सब्जेक्ट, फिर रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एंड आफ्टर दैट लास्ट में क्वेश्चन मार्क. डिड शी कंप्लीट हर वर्क. तो यहाँ सबसे पहले क्या लगाएंगे? डिड. उसके बाद है सब्जेक्ट. शी यहाँ सब्जेक्ट है. देन कंप्लीट. कंप्लीट क्या है? रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. फिर है हर वर्क, यानी उसने अपना काम पूरा नहीं किया. डिड रोहन सिंग वेल. क्या रोहन ने अच्छे से गाया. डिड यू अटेंड द म्यूज़िक फेस्टिवल. क्या तुमने म्यूज़िक फेस्टिवल अटेंड किया. डिड दे ईट वेल. क्या उन्होंने ठीक से खाना खाया. डिड वी फॉरगेट समथिंग. क्या हम कुछ भूल गए. डिड द कैट कैच द रैट. क्या बिल्ली ने चूहे को पकड़ा.
क्वेश्चंस बिगनिंग विद क्वेश्चन वर्ड्स। कुछ ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें क्वेश्चनिंग वर्ड्स भी होते हैं, जो डब्ल्यूएच फैमिली से होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई। तो इसमें आप सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करोगे? सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डेड, फिर सब्जेक्ट, फिर रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। व्हाट डिड द स्टूडेंट्स कैरी विद देम। अब यहाँ पहले व्हाट है जो क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद डेड है, फिर सब्जेक्ट्स क्या है, द स्टूडेंट्स, फिर है कैरी, कैरी है रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड देन विद देम। बच्चे अपने साथ क्या लेकर गए। व्हेन डिड यू कम बैक होम, तुम घर वापस कब आए। वाई डिड शी नॉट कंप्लीट हर वर्क, उसने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया। अब आते हैं यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। टू एक्सप्रेस एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट, कुछ ऐसे काम जिन्हें आप भूतकाल में पूरा कर चुके हैं, उन्हें दिखाने के लिए। मेघा रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, मेघा ने कल एक लेटर रिसीव किया, एक पत्र प्राप्त किया। शी ऑलमोस्ट ड्रोन्ड इन द सी, वो लगभग पानी में, समुद्र में डूब गई थी या डूब गई। माई मदर गॉट मी अ प्रेजेंट, मेरी मदर ने मुझे एक तोहफ़ा दिया। दे विजिटेड अस यस्टरडे, वे कल हमसे मिलने आए। टू एक्सप्रेस अ सीरीज़ ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस, एक सीरीज़ ऑफ कंप्लीटेड एक्शन का मतलब क्या है, आपने इतने बजे ये किया, उसके बाद ये किया। उस सीरीज़ को शो करने के लिए भी हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। रिशा अराइव्ड एट द एयरपोर्ट एट 6, रिशा 6 बजे एयरपोर्ट पर पहुंची। चेकड इन टू द होटल एट 7, होटल में 7 बजे चेक किया। एंड डिनर एट 8 बजे खाना खाया। आई फिनिश्ड वर्क, मैंने काम पूरा किया। वॉक टू द बीच, बीच पर गया पैदल चल के। एंड फाउंड अ नाइस प्लेस टू रिलैक्स, और वहाँ एक अच्छा स्थान ढूंढा रिलैक्स करने के लिए, आराम करने के लिए। टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन द पास्ट, द एक्शन बिगिंस एंड एंड्स इन पास्ट, किसी काम के ड्यूरेशन को दिखाने के लिए कितने टाइम के लिए काम किया गया था भूतकाल में, और जो एक्शन है वो भूतकाल में ही शुरू होता है और ख़त्म भी होता है। दे लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 2 years, वे 2 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहे। वी टॉक्ड ऑन द फ़ोन फॉर 30 minutes, हमने फ़ोन पर 30 मिनट बात की। आई स्पेंड माई चाइल्डहुड एट देहरादून, मैंने अपना बचपन देहरादून में बिताया। शी वेटेड फॉर 1 hour, उसने 1 घंटा इंतज़ार किया। टू एक्सप्रेस हैबिट्स इन द पास्ट, जो आपकी भूतकाल की कुछ आदतें हैं उनको दिखाने के लिए। आई स्टडीड जर्मन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था तो मैंने जर्मन भाषा सीखी। शी वर्कड एट द मूवी थिएटर आफ्टर कॉलेज, उसने कॉलेज ख़त्म करने के बाद मूवी थिएटर में काम किया। हितेश यूजली वेंट होम ऑन सैटरडेज, हितेश आमतौर पर शनिवार को घर जाता है। डिडंट प्ले द पियानो, उसने पियानो नहीं बजाया। अब हम इसका एक बुक वर्क करेंगे। एक्सरसाइज 18.10, इसको यहाँ मैंने सॉल्व करके लिखा है। इसमें जितने भी सेंटेंसेस हैं सभी सिंपल पास्ट टेंस में हैं, और सभी सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। दिस इज़ फॉर योर प्रैक्टिस। माई आंट ब्रॉट सम चॉकलेट्स टू द बर्थडे पार्टी, यहाँ ब्रिंग दिया हुआ है, आपको पास्ट टेंस में अगर लिखना है तो यहाँ ब्रॉट लिखोगे। जो मेरी आंटी हैं वो बर्थडे पार्टी के लिए चॉकलेट लेकर आई। आई डैश अ न्यू सॉन्ग ऑन द रेडियो, यहाँ हियर गिवन है तो हियर का सेकंड फॉर्म आएगा हियर्ड, मैंने रेडियो पर नया गाना सुना। पीहू रेड 3 books लास्ट वीक, पीहू ने पिछले हफ्ते 3 बुक्स पढ़ी। रीड, रेड, रेड, इनका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, लेकिन जो तीनों फॉर्म है उसमें सेम वर्ड यूज़ होता है। मिस्टर सिंह डैश इन पंजाबी टू द वेटर, स्पीक है तो यहाँ स्पोक लिखोगे आप। मिस्टर सिंह ने पंजाबी में वेटर से बात की। लेखा अंडरस्टूड ड्यूरिंग द क्लास बट नाउ शी डजंट अंडरस्टैंड, लेखा को क्लास में समझ आ गया था या वो समझ गई थी, लेकिन अब उसे समझ नहीं आया। माई मदर फॉरगॉट टू बाय सम मिल्क, मेरी माताजी कुछ मिल्क ख़रीदना भूल गई। यहाँ फॉरगेट है ब्रैकेट में तो इसकी सेकंड फॉर्म फॉरगॉट यहाँ आएगी। सुमिता हैड अ बेबी इन अगस्त लास्ट ईयर, सुमिता ने एक बच्चे को जन्म दिया लास्ट ईयर। हैव के साथ आप हैव की जो सेकंड फॉर्म है वो हैड है तो इसलिए हैड लिखा है। वी लॉस्ट अवर कार कीज़ लास्ट फ्राइडे, हमने लास्ट फ्राइडे अपनी जो कार की चाबियाँ उन्हें गुम कर दिया, खो दिया। दे स्वैम 500 मीटर येस्टरडे आफ्टरनून, उन्होंने कल दोपहर को 500 मीटर तक
तैराकी की। आई गेव माई मदर अ फ़ोटो एल्बम फॉर अ बर्थडे। मैंने अपनी मदर को उनके जन्मदिन के लिए एक फ़ोटो एल्बम दिया। एट द एज ऑफ 23 शी बिकेम अ टीचर। 23 साल की उम्र में वो टीचर बनी। आई न्यू द आंसर येस्टरडे। मुझे कल जवाब पता था, मालूम था। रुस्तम टोल्ड मी दैट ही लिव्ड इन जुहू एरिया। रुस्तम ने मुझे बताया कि मैं जुहू एरिया में रहता हूँ। यहाँ टेल गिवन है तो आप यहाँ सेकंड फॉर्म लिखेंगे टोल्ड। वी बॉट दिस टीवी फॉर ₹29,000। यहाँ बाय है तो बाय का सेकंड फॉर्म है बॉट। वी बॉट दिस टीवी फॉर ₹29,000। हमने इस टीवी को 29,000 रुपये में ख़रीदा। शी ड्रैंक टू मच कॉफ़ी येस्टरडे। उसने कल बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी। द चिल्ड्रन स्लैप्ड इन द कार। जो बच्चे थे वो कार में सो गए। ही कैप्ट हिज प्रॉमिस। उसने अपना वादा रखा। वी चूज़ द स्टीक फॉर डिनर। हमने डिनर में स्टीक खाना पसंद किया। द फिल्म बिगेन लेट। जो फिल्म है वो देर से शुरू हुई। दे फ्लू टू मुंबई। वे मुंबई के लिए रवाना हो गए या उड़ गए। यहाँ आप ये तो नहीं कह सकते वे उड़कर मुंबई गए, तो वो मुंबई के लिए रवाना हुए। वी ड्रॉव टू शिमला। हम ड्राइव करके शिमला गए। मिसेस नंदा टॉट इंग्लिश एट अ स्कूल। मिसेस नंदा एक स्कूल में इंग्लिश पढ़ाती हैं। दे सेंट मी एन ईमेल अर्लियर। उन्होंने मुझे पहले एक ईमेल भेजा था। वी लेफ्ट एट 7 AM। हमने 7 बजे छोड़ दिया या हम 7 बजे वहाँ से निकल गए। So all you can see in simple past tense, we always use second form of the verb, and in interrogative sentences we use did not plus root form of the verb. तो जितने भी past tense के sentences हैं हम सब में second form यूज़ करते हैं verb का, और नेगेटिव में हम did not के साथ verb की first form यूज़ करते हैं जिसे root form भी कहा जाता है। So students, this topic is done now. I hope you will like this video and this will help you. Thank you.